हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर, आप अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगला लेक्चर है इडियम फ्रेजेस का। एक लेक्चर आपको मिल चुका है और दूसरा लेक्चर है। आप इसको देखिए और चैनल से जुड़िए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला वर्ड जो इंटरमीडिएट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आइए चलते हैं। तो पहला वर्ड है ए शेडी डील। शेडी डील का मतलब होता है बेईमानी, कह सकते हैं डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट होता है। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है इंग्लिश मीनिंग एक्सप्लेन, किसी चीज को एक्सप्लेन करना यानी स्पष्ट करना। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो निपुण है किसी काम में वो एट होम है। एट टाइम का मीनिंग होता है ऑफ हिज ओन टाइम, यानी अपने समय में या अपने समय पर। अनदर वर्ड है ए शूट इन द डार्क, यानी एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, अनुमान लगाने का प्रयास करना, उसे कहते हैं ए शूट इन द डार्क। अनदर वर्ड है ए गुड टर्न। गुड टर्न का मतलब है ए काइंड एक्ट, कोई अच्छा कार्य, कोई नेक कार्य, उसे कहते हैं ए गुड टर्न। फ्रेंड्स, साथ साथ में याद करने का प्रयास करें। और इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए मैं आशा करता हूँ इडियम फ्रेजेज इससे बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो देखिए, सारे वीडियो इडियम के, और इसी में से उम्मीद है मिलने की। नेक्स्ट वर्ड है योमैन सर्विस। योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, यानी श्रेष्ठ कार्य, उसे कहते हैं योमैन सर्विस। अनदर वर्ड है ए लिटिल गेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या है? फ्रेंडली फीलिंग, यानी ए लिटिल गैस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिसे कहते हैं फ्रेंडली फीलिंग, यानी मैत्री भाव, किसी के साथ मित्रता का भाव होना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेजी से। जैसे आप यूज करते थे इंडिया प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग दिन दूनी रात चौगुनी, या बहुत तेज, या रैपिडली, ये सारे वर्ड हो सकते हैं। अनदर वर्ड है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। पूरी तरीके से यानी बहुत, बिल्कुल, पूर्णतया, जोर शोर के साथ कह सकते हैं, पूर्णतया। अनदर है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है बुरिया बिस्तर के साथ, जिसको कह सकते हैं विद ऑल बिलोंगिंग, यानी जो भी है वो सब। नेक्स्ट वर्ड है बाय हुक आर बाय क्रुक। बाय हुक आर बाय क्रुक कहते हैं किसी भी प्रकार से। आई वांट टू पास बोर्ड एग्जाम बाय हुक आर क्रुक, यूज कर सकते हैं बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। फिर है बर्ड्स ऑफ ए फीदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो कह सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, पीपल ऑफ सेम नेचर, समान मित्र होना। फिर है ब्रीद वंस फास्ट। ब्रीद वंस फास्ट मतलब किसी की ब्रीद है बहुत फास्ट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति डाई हो जाता है, मौत हो जाती है उसकी। फिर है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कोई ज्वलंत मुद्दा, बहुत तेजी से जो कुछ है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या कोई समाचार ऐसा जो बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो क्या कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर। नेक्स्ट वर्ड है बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर यानी क्या कहेंगे इसको, सफर ड्यू टू मिडिल इन अदर, किसी दूसरे के मामले को मध्यस्थता करते हुए, यानी बर्न वंस फिंगर यानी किसी के बीच में उंगली कर देना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। फिर है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है। ए सडन कलामिटी। कलामिटी का मतलब विपत्ति होता है, यानी अचानक कोई शांति आ जाए, अचानक कोई
विपत्ति जैसी आ जाए, जो सब कुछ शांत हो जाए, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन द डेविल एंड द डीप। तो क्या हो जाएगा, टू बी इन ए डिफिकल्ट पोजिशन, यानी कठिन स्थिति। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन करना किसी तरीके से, उसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर, जीविका चलाना। नेक्स्ट वर्ड है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब इंटरली, यानी पूरी तरह समर्पित हो जाना है। फिर है बैक एंड बेली। बैक एंड बेली का मतलब कपड़ा लत्ता, फूड एंड क्लॉथिंग, उसे कह सकते हैं बैक एंड बेली। फिर है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है घोर शत्रुता, इनमिटी होना, घोर शत्रुता होना। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीनिंग है बिल्कुल शाही। ब्लू माने नीला होता है, नीला तो राजाओं की पहचान है, तो शाही खून, लेकिन शाही खून थोड़ी ना यहाँ पे है। टू बी एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी किसी राजसी परिवार से होना, उसे कहते हैं ब्लू ब्लड। फिर है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है एट रैंडम, यानी आकस्मिक कुछ होना, उसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिर है बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना। तो मेकिंग ड्रीमी स्कीम, क्या कहते हैं, कल्पना करना है, यानी लाला लैंड में रहना। फिर है बियर ए हैंड। बियर ए हैंड का मतलब हाथ बढ़ाना, मदद करना, सहयोग करना। नेक्स्ट वर्ड है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब नॉट फॉरगेट, कुछ ऐसा है जो आप भूल नहीं सकते, यानी याद रखना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट है, अपनी ढपली बजाना। तो प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा करना, अपनी ही बातें बड़ी बड़ी करना, डींगे मारना, तो कहते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपनी ही तुरही बजाना। फिर है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना, पनिश करना। फिर है ब्रिंग टू लाइट, टू मेक क्लियर, यानी स्पष्ट कर देना, ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट है बिटवीन अवर सेल्फ्स, यानी हमारे बीच में। तो क्या है, इन सीक्रेट, गोपनीय, किसी चीज को गोपनीय रखा जाए। ब्लैक एंड वाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन राइट, लिख कर के, साफ साफ, ब्लैक एंड वाइट है। फिर है ब्रेक द आईसी। ब्रेक द आईसी मतलब चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द साइलेंस, सन्नाटा तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। ब्लैक इन द फेस, तो डार्क विद एंगर, डार्क विद एंगर, यानी गुस्से से लाल पीला हो जाना। ब्लैक इन द फेस, चेहरे पे तुम्हारे काली घटा छा गई, तो क्या हो गया, गुस्से से लाल पीले हो गए। बेल द कैट, चूहे के, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो लीड टू द, लीड इन डेंजर, यानी खतरा मोल लेना। बिगर डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पिछली बार आया था ये, इसको कहते हैं अवर्णनीय, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसा है जो वर्णन से बाहर है, अवर्णनीय है। बरी द हैचेट, क्या होगा, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को भूल जाना। बे एट द मून। बे एट द मून क्या है, बी इन द थॉट ऑफ अचीविंग सम इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, धीरे 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 काम करना, बी बे एट द मून। बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज का मतलब ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। बर्ड ब्रेन, यानी चिड़ियों वाला मस्तिष्क, क्या हो जाता है, चिड़ियों वाला मस्तिष्क कैसा होता है, फुलिसली होता, मूर्खतापूर्ण लोग होते इसमें। बिग फिश, कोई बड़ी मछली, तो इम्पोर्टेंट पर्सन, बड़ी मछली को बहुत महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं। फिर क्या है, ब्लड एंड आयरन, क्या हो जाएगा, रूथलेस यूज ऑफ फोर्स, यानी शक्ति का निर्मम प्रयोग करना, शक्ति का निर्मम प्रयोग करना, ब्लड एंड आयरन। फिर है बीट ए रिट्रीट। बीट ए रिट्रीट का मतलब है टू रन अवे इन फियर, डर से भाग जाना। ब्लू आइड बॉयज, कुछ लड़के हैं जो ब्लू आइड बॉयज हैं, कैसे हैं वो, फेवराइट हैं, वो पसंदीदा बॉयज हैं। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात कहना है। टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे, राउंड अबाउट वे, गोल गोल बात करना, उसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश। फिर है बैड बैर्गिन,
क्या है, इम्प्रोपर कंप्रोमाइज यानी गलत समझौता, उसको कहते हैं बैड बार्गेन। बिग विग, बिग विग इडियम है, क्या कहेंगे इसको, इमिनेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो है बिग विग। बाइट द डस्ट, धूल चटा देना। टू बी डिफीटेड अनएक्सपेक्टेडली, धूल चटा देना, बाइट द डस्ट। ब्लेज ए ट्रायल, क्या हो जाएगा, टू लीड द वे एज ए पानियर यानी विजेता की राह बनाना। नेक्स्ट वर्ड है बाइट वंस लिप्स, बाइट वंस लिप्स, कीप वंस एंगर इन कंट्रोल, गुस्से को काबू में रखना यानी अपनी ही होंठ काटना, गुस्से को काबू में रखना। बर्न वंस फिंगर, टू सफर फाइनेंशियल लूसेस यानी कुछ बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगली जला लेना, मतलब अत्यधिक नुकसान उठाना। फिर क्या है, बेटर हाफ, बेटर हाफ एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, वाइफ होता है, पत्नी होता है। बीट द एयर, क्या हो जाएगा, टू मेक इफोर्ट्स दैट आर यूजलेस आर वैन यानी व्यर्थ प्रयास, फिजूल कोशिश करना, उसे कहते हैं बीट द एयर। हवा में छलांग मारना, मारपीट करना, उसे क्या है, टू मेक इफोर्ट्स दैट आर यूजलेस आर वैन। फिर है बर्न वंस फिंगर, क्या हो जाएगा, गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, खुद को संकट में डालना। आगे बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे टिल एग्जाम तक। आइए देखते हैं अगला वर्ड, देखें फ्रेंड्स। बेट द हुक टू शूट द फिश, क्या हो जाएगा, टू डू थिंग टू प्लीज अदर, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। तो बैट द हुक टू शूट द फिश, दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहना। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क क्या है, इरेलेवेंट यानी कुछ है जो अप्रासंगिक है। बकल डाउन, बकल डाउन का मतलब है वर्क सीरियसली, कोई काम को है जो गंभीरता से करना, बकल डाउन। फिर है बियर द पाम, बियर द पाम बड़ा अच्छा वर्ड है, क्या हो जाएगा, विक्ट्रीज यानी विजेता। एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, ग्रेस दी पाम, कमेंट में लिख के बताइएगा ग्रेस दी पाम का मीनिंग क्या होता है, इडियम है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा आप। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब है टू डाई, मर जाना। फिर है चेव द कट, चेव द कट का मतलब है रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित करना। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ यानी सफर पेन्स एंड डिफिकल्टीज, कष्ट को सहन करना। फिर है बी एट पेंस, बी एट पेंस का मतलब है डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना। फिर है कमिट टू मेमोरी, तो क्या हो जाएगा, लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ करना, बिल्कुल कमिट टू मेमोरी, याद कर लेना। बी बेटर ऑफ, बी बेटर ऑफ मतलब अच्छे बनो, कैसे बनो, बी रिचर बनो, धनी बनो, बी बेटर ऑफ। फिर क्या है आगे, कैच वंस ब्रीथ, कैच वंस ब्रीथ का मतलब है शो सरप्राइज यानी आश्चर्य व्यक्त करना। कट वंस ओन थ्रॉट, किसी का गला काट देना, क्या हो जाएगा, एक्ट इन डिटरमेंट टू वंस ओन इंटरेस्ट यानी अपने हित के लिए दृढ़ संकल्पित होना, बिल्कुल समर्पित हो जाना। फिर है क्रीम ऑफ द जोक, क्या होगा, बेस्ट पार्ट ऑफ द जोक, मजाक का अच्छा भाग, उसे कहते हैं क्रीम ऑफ द जोक यानी जोक का क्रीम निकाल लेना। नेक्स्ट वर्ड है कट एंड ड्राइट, कट एंड ड्राइट का मतलब है वेल प्रिपेयर्ड, भली भांति तैयार होना। फिर है कैप इन हैंड, कैप इन हैंड का मतलब हम्बली विनम्रता पूर्वक होना। चिकन हार्टेड बड़ा प्यारा वर्ड है, टिमिड होता है, डरपोक होता है चिकन हार्टेड। फिर है कैच वन रेड हैंडेड, किसी को रेड हैंडेड पकड़ लेना, मतलब कैसे पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना। तो सीज वन व्हाइल डूइंग रॉन्ग थिंग, किसी को ऐसे पकड़ना जब वो कोई गलत कार्य कर रहा हो, तो कैच वन रेड हैंडेड। फिर है कैच वन नैपिंग, किसी को नैपिंग में पकड़ना, कैसे, कैच वन
अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित ढंग से पकड़ना। फिर है कैच एट ए स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, यूज इगरली एनी चांस यानी किसी मौके का शिद्दत से उपयोग करना, उसे कहते हैं कैच एट ए स्ट्रा। फिर एक बड़ा प्यारा वर्ड है चाइल्ड्स प्ले, सबको पता है इजी वर्क होता है यानी आसान कार्य होता है। क्लोज शेल, क्लोज शेल का मतलब है नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचना। फिर है कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड एक साथ दिया जाए तो उसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। फिर है क्लीन शीट, क्लीन शीट का मतलब है फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल नई शुरुआत करना, क्लीन शीट। फिर है क्लीन द डेस्क, क्लीन द डेस्क क्या होता है, हो जाएगा प्रिपेयर फॉर एक्शन, किसी काम के लिए तैयार होना या कोई मोर्चा संभालना। फिर है कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब है नो कंफर्ट यानी आराम हराम है, उसे कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। फिर है क्रॉस स्वार्ड, क्रॉस स्वार्ड का मतलब है क्वेरल यानी क्या, लड़ना झगड़ना, तो क्या कहेंगे क्रॉस स्वार्ड। भाई क्रॉस स्वार्ड जब तलवारें चल रही हैं, इधर से उधर तलवारें जा रही तो क्या हो रहा, झगड़ा हो रहा। चिक बाई जोवेल क्या हो जाएगा, वेरी नियर बहुत करीबी। कास्ट एस्प्रीशंस क्या होगा, मेक अनप्लीजेंट रिमार्क यानी अप्रिय टिप्पणी करना किसी पर। कट वंस टीथ किसी के दांत काट देना क्या होगा, गैन एक्सपीरियंस यानी अनुभव कमाना, अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज द बुक, किताब को बंद करना क्या होगा, स्टॉप वर्किंग काम बंद कर देना, काम तमाम हो जाना। कूल एज कुकम्बर, ऐसा ठंडा जैसे कुकम्बर क्या होगा, नॉट नर्वस निराश ना होना। करी कैरी ऑल बिफोर वन, कैरी ऑल बिफोर वन, टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल पूर्णतः सफल हो जाना। कैरी द कन्विक्शन क्या होगा, फेल डिसप्लीजेंट यानी दुखद होना। कट वन शॉर्ट क्या हो जा, टू इंटरप्ट वन हस्तक्षेप करना या रोकना। कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डिलिबरेटली जानबूझकर। क्रोकोडाइल टीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉल्स टीयर्स घड़ियाली आंसू। क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क यानी टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, भूतकाल की बातों पर विलाप करना, पश्चाताप करना, उसे कहते हैं क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, टू अब्यूज करना। कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब डाउट होता, संदेह करना। कॉल ए स्पेड बड़ा प्यारा वर्ड है। टू से एज इट इज, बिल्कुल बात का खरा होना, टू से एज इट इज। फिर है क्राई फॉर दी मून, क्राई फॉर दी मून क्या होता, एन अनअटेनेबल एम्बिशन, ऐसी एम्बिशन जिसकी पूरी होने की संभावना ना हो, उसे कहते हैं क्राई फॉर द मून। इसको कह सकते हैं अप्रिय वस्तु के लिए रोना। फिर है कोल्ड रिसेप्शन यानी नो हार्टली वेलकम, निरादार करना किसी का, कोल्ड रिसेप्शन करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड देना। फिर है कैपिटल पनिशमेंट, ये भी अच्छा वर्ड है, डेथ पेनाल्टी, किसी को मृत्यु दंड देना, उसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। फिर है कैपिटल आइडिया यानी एक्सीलेंट आइडिया, उत्कृष्ट विचार। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या कहेंगे, वन सिमिलर टू हिज फादर यानी पिता के समान, जैसे कहते हैं ना ये तो पिता पे गया है, तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कह सकते हैं उसको। चूज बिटवीन यानी नो चॉइस बिटवीन, विकल्पहीनता होना। चोप एंड चेंज क्या कहेंगे, हैव नो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का अभाव होना। कॉल ए डे क्या कहेंगे, काम बंद कर देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कॉल इट ए डे, कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, काम समेट लेना। कट द गार्डियन नॉट,
टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या को हल करना। कैरी द डे, टू बी सक्सीड, सफल होना। आगे देखें फ्रेंड्स, कोल्ड फीट। कोल्ड फीट क्या होता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास की कमी होना। कम ए क्रॉपर, कम ए क्रॉपर का मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना, विफल होना। डबल डीलर, डबल डीलर क्या होता है? वन हु सेज समथिंग एंड डज एनोदर, उसे कहते हैं बातों का धनी होना। डाइड इन द वूल, क्या कहेंगे? एक्सट्रीम ऑफ अनचेंजिंग इन एटीट्यूड, यानी हठी व्यक्ति। डल हेडेड, डल हेडेड क्या होता है? स्टूपिड, यानी मूर्ख होना। फिर है डक्स एंड डार्क्स, ड्रैक्स, क्या कहेंगे उसे? टू स्पेंड फुलिशली, यानी अपव्ययी होना। और फुलिशली, स्पेंड जो खर्च करता हो बिल्कुल बिना सोचे समझे, उसे कहते हैं डक्स एंड डार्क्स। यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो से जुड़े रहिए।